हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीडियो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट का एक और न्यू टॉपिक, माया, जो कि एक एआई सिंगर है। आखिर ये चर्चा में क्यों है? भारत की पहली हिंदी एआई गायिका माया, इसने हाल ही में अपने डेब्यू गाने कौन है ये के साथ संगीत जगत में कदम रखा। यानी कि जो रचनात्मकता है तो उस क्षेत्र में भी अब एआई का यूज होने लगा है। कंटेंट मेकिंग के फील्ड में भी अब एआई का यूज होने लगा है। माया को क्लिंग एआई और फ्लक्स जैसे एआई टूल से विकसित किया गया है। आप यहाँ पर देख होंगे कई न्यूज़पेपर्स ने भी इसे कवर किया है। ये है प्रभात समाचार का, प्रभात भास्कर वाला है जो। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्या है। एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को मनुष्य की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। यानी कि जो मशीन है वो भी इंसानों की तरह सोचेंगे, समझेंगे और डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा, एक मूवी आई थी रोबोट करके, तो उसमें जो रोबोट था वो जिस टाइप से वर्क कर रहा था वैसे ही जैसे एआई मशीन काम करती है। दूसरी चीज़, ये कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जो मशीनों को स्मार्ट बनाती है। यानी कि वे भावनात्मक रूप से भी सोच सकते हैं, रचनात्मक तरीके से भी काम कर सकते हैं और कई क्षेत्रों में ऐसे काम करते हैं जो कि सरलता से हो जाते हैं और काफ़ी तेज़ी से होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हो सकता है। मशीनें इससे निर्णय ले सकती है, डेटा विश्लेषण कर सकती है और पैटर्न को भी पहचान सकती हैं। अब हम बात करते हैं एआई के प्रकार। सबसे पहले नैरो एआई, इसे वीक एआई भी कहते हैं। ये एक विशेष कार्य में माहिर होता है, जैसे वॉइस असिस्टेंट, सिरी, अलेक्सा, चैटबॉट्स एंड गूगल सर्च। जो जैसे आपको पता होगा, आप सिरी से किसी जगह की लोकेशन देख सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं, इसके अलावा वेदर वगैरह जान सकते हैं। जनरल एआई, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एआई। इंसानों की तरह ये सोचने और निर्णय लेने की क्षमता रखता है और पूरी तरीके से अभी विकसित नहीं हुई है, अभी भी इस पर काम चल रहा है। इसके अलावा है सुपर इंटेलिजेंस। ये इंसानों से भी ज़्यादा बुद्धिमान एआई है और ये कल्पना का विषय है और वैज्ञानिक हैं जो वो अभी तक इस पर शोध कर रहे हैं। इसको कहते हैं भविष्य का एआई। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार इस चीज़ पे भी डिबेट होती है कि जैसे जब बाद में एआई एंड रोबोट से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स हो जाएंगे कि बाद में टीचिंग के लिए एक, आपको स्टोरी याद होगी, इंग्लिश में थी, 8th में थी या फिर 9th में, इतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक स्टोरी थी कि जिसमें घर पर रह करके पूरा एजुकेशन होगा और एक रोबोट टीचर की तरह वर्क करेगा। तो उसमें मतलब सारी चीज़ें रोबोट के हाथ में आ जाएगी, वहाँ पर ऐसा कुछ बताया गया था। तो सेम सिचुएशन हो सकती है कि जो रोबोट्स होंगे वो इंसान से भी ज़्यादा बुद्धिमान होंगे। तो कई बार इस पर भी साइंटिस्ट एंड जो मतलब काफ़ी मतलब बुद्धिजीवी है उनमें काफ़ी डिबेट चलती रहती है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। जैसे चैटबॉट्स हो गए और वॉइस असिस्टेंट हो गए, जैसे सीरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। तो आपको जैसे मैंने बताया, जैसे सीरी वगैरह हो गया, अलेक्सा हो गया या फिर गूगल असिस्टेंट हो गया, तो इन सब से क्या हो सकता है, अलार्म हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा वेदर के बारे में हमें बता सकता है। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें लोकेशन मैप के बारे में बता सकता है आदि। अब हम बात करें स्वास्थ्य सेवा में, तो जो रोबोट्स एंड एआई हो गए, तो वो क्या करेंगे, बीमारी को पहचानने में हेल्प करेंगे और रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से इजीली सर्जरीज हो सकती है। अब जैसे आपको पता होगा, जैसे सर्जरी होती है या फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो इजीली पहचानने में नहीं आती है, तो एआई वहाँ पर क्या कर सकता है, डेटा एनालिसिस कर सकता है, उस बीमारी से रिलेटेड सिम्टम्स को देख सकता है। या फिर हम एआई टूल से इंसान की बॉडी के अंदर में जो जो चीज़ें चल रही है उस चीज़ का भी पता लगा सकते हैं। और जैसे रही बात सर्जरी की, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मिनी रोबोट्स बना करके वो सर्जरी में हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स की, तो ये फैक्ट्री में रोबोट का प्रयोग पे संबंधित है। जैसे क्या हो सकता है कि जैसे रोबोट्स है वो फैक्ट्री में हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे सामान की पैकेजिंग करने में या फिर सामान इधर से उधर ले जाने में या फिर सामान को पहचानने में कि इसके अंदर कुछ गलत सामान तो नहीं चला गया, या फिर जैसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी पहचान में भी इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई या फिर इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके की एनालिसिस में रोबोटिक्स का यूज़ हो सकता है और एआई भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में भी एआई टूल्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे फ्रॉड डिटेक्शन,
अगर कोई फ्रॉड है, जैसे आप आज भी देखते होंगे किसी स्पैम की कॉल आती है तो हमारे फ़ोन में पता चल जाता है स्पैम कॉल, तो वो सारा रोल भी किसका है? एआई का है। एआई हमें बताता है कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, या फिर अगर हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक कैप्चा करके आता है, तो वो सारी चीज़ें एआई से ही पॉसिबल हो पाई हैं आज के टाइम पे। इसके अलावा अगर बात की जाए एडवांस ट्रांसपोर्ट में भी एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में आपने सुना होगा, बस हमें उसमें लोकेशन टैप करनी है, गाड़ी अपने आप वहाँ तक हमें पहुँचा देगी। तो ये सारे एआई के यूजेस हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे मेडिसिन फील्ड में आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा कुछ टाइम पहले, जैसे केरला था, केरल में किसी हॉस्पिटल में नर्स ने, जो नर्सिंग का पूरा काम था वो एक रोबोट ने किया था फर्स्ट टाइम। तो फिर वो चीज़ भी हम मेडिकल फील्ड में देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर जैसे टामा डॉग हो गया, नहीं टामा कैट हो गई एंड रोबो डॉग हो गया, तो इनका काम क्या है, ये एज अ गार्ड एआई की तरह वर्क करते हैं। गार्ड एंड जो गाइड होते हैं, अगर हम कहीं पे टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो फिर वो गाइड करने का काम भी करते हैं। इसके अलावा जो एआई है उसका यूज आता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। आपने अगर कुछ टाइम पहले की न्यूज़ पढ़ी होगी, ये 1-2 साल पहले की बात है, हैदराबाद में कुछ मलबे के नीचे लोग दब गए थे, तो वहाँ पर उन लोगों को निकालने के लिए हुआ था रोबोट्स एंड एआई का यूज। तो वहाँ पर जैसे कुछ खतरनाक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मलबा हो गया, तो वहाँ पे रोबोट्स एंड मतलब एआई की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं इसके नीचे कितने लोग दबे हुए हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर नॉर्मल इंसान की जान को खतरा हो सकता है, तो वहाँ पर भी एआई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम इसके फ़ायदों की बात करेंगे। जो एआई है वो सटीक और तेज़ निर्णय लेने की क्षमता रखता है, क्योंकि आपको पता है मशीन है, एंड एआई का तो काम ही है कि वो डिसीजन थोड़ा तेज़ी से, इसीलिए इसको डेवलप किया गया है। और जो उसके डिसीजंस होते हैं उसमें थोड़ा बहुत एक्यूरेसी होती है, नॉर्मल इंसानों से तो ज़्यादा ही होती है। इसके अलावा जैसे एआई यूज़ करने से मानव श्रम की बचत होगी, और जो एआई है वो थकता नहीं है और 24 घंटे और पूरे हफ्ते काम करेगा। इसके अलावा जो एआई है ये क्या होता है, खतरनाक कार्यों के लिए सुरक्षित विकल्प। जैसे मैंने आपको अभी एक कंडीशन बताई, जैसे कोई मेडिकल फील्ड है, वहाँ पे एक मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सर्जरी करनी है या फिर ऑपरेशन करना है, तो वहाँ पे हम एआई एंड रोबोट्स की हेल्प ले सकते हैं एनालिसिस करने में। एंड जैसे मिनी रोबोट्स है तो वो जा कर के अंदर पूरा चेक करके काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर सकता है। अब हम बात करते हैं इनके नुकसानों की। इसका जो पहला नुकसान होगा क्या होगा, नौकरियों पर असर। अब जैसे इतने सारे एआई डेवलप हो रहे हैं तो उतने लोगों की ज़रूरत भी तो कम हो रही है, तो अगर लोगों की ज़रूरत कम होगी तो उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी छिन जाएगा। दूसरा चीज़ है गलत डेटा से गलत फैसला। आखिर एआई को तो कोई इंसान ही कर रहा है रेगुलेट, क्या पता कोई इंसान अपने फ़ायदे के लिए डेटा में हेरफेर कर दे, तो उससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग एंड जो डिसीजंस होंगे वो भी गलत लिए जा सकते हैं। अब जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी, डीप फेक। डीप फेक में क्या हो रहा है, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी, इसमें क्या हो रहा है, एक पिक्चर है या फिर कोई वीडियो है, उसमें अगर कोई ए इंसान है उसकी जगह किसी बी इंसान की फ़ोटो लगा करके उसका मिसयूज किया जाता है, फिर बाद में ब्लैकमेलिंग वगैरह, ये अभी काफ़ी चला था न्यूज़ में भी। अब तीसरी चीज़ है नैतिक और गोपनीयता संबंधी चिंता। अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई अकाउंट बना रहे हैं, भले ही आपने उसमें पूरी प्राइवेसी लगा रखी है, लेकिन ये आप कैसे भूल सकते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पर आपने ये सारी चीज़ें अपलोड की है, भले ही आप डिलीट भी कर रहे हैं, लेकिन वो उस कंपनी के पास तो जा रहा है जहाँ पे आपने अपलोड किया है। और साथ ही साथ रही बात, तो अगर आप गूगल में कोई भी चीज़ चली जाती है, चाहे आप कितनी बार डिलीट कर दो, लेकिन वो आपके स्टोरेज में हमेशा सेव रहेगी, वहाँ से वो डिलीट नहीं होती है। क्योंकि एक शोध के अनुसार अगर कोई भी चीज़ आप अपलोड करते हो इंटरनेट पर, तो उसकी 7 कॉपी ऑटोमेटिकली बन जाती है, वो चीज़ वहाँ से डिलीट नहीं होगी। तो वहाँ से नैतिकता और गोपनीयता संबंधी चिंता भी सामने आती है। अब हम बात करेंगे भविष्य में प्रभाव। एआई हर क्षेत्र में क्रांति ला सकती है, जैसे एजुकेशन में चैटबॉट हो गया, या फिर जैसे आपको अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं तो आप एआई की हेल्प से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आजकल मतलब बहुत सारे एआई के एजुकेशन में बहुत सारे इनोवेशन आए हुए हैं, जैसे मशीन लर्निंग हो गई और डीप लर्निंग हो गई, इनकी हेल्प से भी मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। साथ में मेडिकल फील्ड की बात की जाए
तो वहाँ पर अभी मैंने आपको बताया सर्जरी, ऑपरेशन एंड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ों में एआई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जैसे अभी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी आ रही है, कार टी आ रहा है, तो इसमें भी अगर एआई का यूज हो तो फिर काफ़ी हेल्प मिलेगी। और डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी मैंने एक और एग्जांपल दिया था हैदराबाद वाला, जहाँ पे मलबे के नीचे दबे लोगों का जो ऑपरेशन किया था उसमें रोबोट्स का भी रोल रहा था, तो वहाँ पर ज़्यादा सटीकता से लोगों की जान बचाई गई थी। इसके अलावा नर्सिंग के फील्ड की बात की जाए तो वहाँ पर केरल हॉस्पिटल का जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि वहाँ की जो रोबोट्स हैं वहाँ पर नर्सिंग का वर्क भी किया था उन्होंने। इसके अलावा फैक्ट्री यानी कि इंडस्ट्री फील्ड में किसी भी काम को मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर पैकेजिंग करने के लिए, उसका डेटा एनालिसिस करने के लिए हम एआई का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वेदर के लिए एआई की हेल्प से हमें पहले ही वेदर का पता चल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए साइबर क्राइम में तो एआई टूल्स की हेल्प से हमें फ्रॉड एंड साइबर क्राइम्स के डेटा को रखने में भी हेल्प मिल सकती है। एंटरटेनमेंट में लाइक माया, जो हमारा आज का टॉपिक है माया, ये अभी रचनात्मकता एंड कंटेंट मेकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। इसके अलावा स्पेस साइंस में इसमें भी एआई का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन हमें इसके नैतिक और संभावित खतरों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको भी पता होगा अगर कोई चीज़ बन रही है जो कि आर्टिफिशियल तरीके से बन रही है तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट रहेगा। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है प्राइवेसी एंड एथिकल साइड की, कि आपको पता है अगर कुछ भी चीज़ इस टाइप की बन रही है, क्योंकि ये तो कोई इंसान ही बना रहा है, हो सकता है वो अपने यूज के लिए उसका गलत तरीके से यूज करे अपने फ़ायदे के लिए, तो उस चीज़ से भी कई बार प्राइवेसी एंड एथिकल रिलेटेड इशू सामने आता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया जाए डी फेक का। डी फेक में क्या हुआ था, डी फेक लाया गया था वैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, शूटिंग वगैरह के लिए, मूवीज़ के लिए, कि इसमें मतलब अगर कोई भी एक्टर है अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता तो किसी दूसरे इंसान के थ्रू हम उसकी एक्टिंग करवा सकते हैं। लेकिन उसका आज क्या यूज़ हो रहा है ये आपने देखा होगा, इस पर कितने सारे क्राइम रेट आए हैं और कितनी सारी कंट्रीज़ पे अलग अलग लॉ एंड एक्ट बनाने पे तुली हुई है। अब हम बात करते हैं माया की। ये पहली हिंदी एआई गायिका है। डेब्यू गाना कौन है, ये संगीत जगत में इसने कदम रखा था। ये पूरी तरह एआई से विकसित है। क्लिंग एआई, जिससे कि भावनात्मक और वोकल क्षमता इसमें विकसित की, और फ्लक्स जिसने दृश्य और पहचान व्यक्तित्व इसमें विकसित किया, आदि टूल शामिल है इसमें। यानी कि जो क्लिंग एआई है इसका क्या काम था यहाँ पर, जो भी मतलब वो इमोशनली सोच सकती है या फिर वो उसमें अलग अलग जो लैंग्वेजेस है तो वो सारा फिल किसने किया था, क्लिंग एआई ने। एंड जो भी वो देखेगी और जो वो पहचानेगी इंसान को या फिर किसी भी चीज़ को, तो वो सारी चीज़ें किसने की थी इसमें, फ्लक्स एआई ने। ये प्रोजेक्ट स्टार्स कैनवास नामक एआई कंटेंट स्टूडियो के नेतृत्व में हुआ था और इसके संस्थापक थे संदीप त्रिपाठी और अभिजीत साहू। इन्होंने मतलब कंटेंट निर्माण क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए इसका निर्माण किया था। यह आकर्षक अनुभव दर्शकों को देने के लिए विकसित की गई है, क्योंकि आपको पता है कि एआई में थोड़ा सा एक्यूरेसी होती है और लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए भी ये अब इस फील्ड में लाई गई है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लासेस अपडेट एंड पीडीएफ के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।